तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिगोनोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9.1 का जो है क्वेश्चन का सिलसिला जारी है। और इस क्वेश्चन में हम बहुत कुछ जो है सीखने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो अगर हम सड़क को बना दें कुछ इस तरह से कि ये मेरा जो है 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, ठीक, समझते चलिएगा। थोड़ा सा जो है समझने में टाइम लेंगे और अच्छे तरीके से जो है समझाने का प्रयास करेंगे। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, कह रहा है इसके दोनों ओर आमने सामने, मतलब इधर भी और इधर भी, ये सड़क का किनारा है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों तरफ जो है आमने सामने समान लंबाई, ये ध्यान देना है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब इसके दोनों, सड़क के दोनों किनारे जो है समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, ठीक है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा, है ना। समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। तो गाड़ दिया खंभा दोनों साइड, ठीक। अब कह रहा है क्या कि इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मतलब इस सड़क पर जो है एक बिंदु है। अब कहां है ये पता नहीं है, आप इसको देख के ये नहीं समझिएगा कि ये सड़क के जो है बीच में बिंदु की बातें कर रहा है, नहीं। ये कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच, ना कि सड़क के बीचों बीच, ठीक है। समझ में आई बात। ये जो बीच लिखा है ये खंभों के बीच की बातें कर रहा है, ना कि सड़क के बीचों बीच की बातें। इसीलिए बीच में पॉइंट नहीं लेना है। कह रहा क्या कि ये सड़क पे कहीं एक पॉइंट है, ठीक है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और क्रमशः 30 डिग्री है। अब देखिए, अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, और ये खंभा है, तो एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम खंभे की तरफ बढ़ेंगे तो कोण का मान जो है बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर हम इस बिंदु से इस खंभे की तरफ चलेंगे, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा तो कोण का मान जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ 45 है तो यहाँ 60 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा, और आगे आ जाएंगे तो 90 हो जाएगा, इस तरह से। तो कह रहा क्या कि यहाँ देखिए शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 वाला है वो खंभा के ज्यादा नजदीक है, खंभा के ज्यादा नजदीक है, और 30 वाला जो है खंभा से ज्यादा दूर होगा। मतलब अगर हम वो बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु हमारा यहाँ पे है, तब इस खंभे से जो कोण बनेगा उस बिंदु के साथ 60 डिग्री, और दूसरे खंभे से जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। समझ पाए बात। अगर यही बिंदु हम इधर लेंगे तब यहां से 30 बनेगा और इधर से जो है 60 बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिंदु की बात जो कर रहा है, ये बिंदु जो है वो कहीं भी हो सकता है सड़क पे, चाहे तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो अगर हम यहाँ पे बिंदु मानते हैं तो इस खंभे के नजदीक होगा, और जो खंभा के नजदीक होगा वहां पे 60 डिग्री का बनेगा, और जो खंभा से, अगर इस बिंदु को हम यहाँ लेंगे तो इस खंभे से दूर होगा, तो फिर जो है यहाँ से 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बिंदु आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, बशर्ते एंगल जो है चेंज हो जाएगा। आप किसी भी तरह से बनाइएगा आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बताना है कि क्या है। चलिए, एक खंभा की ऊंचाई निकल जाएगा तो दोनों का निकल जाएगा। इससे दूसरी बात कि खंभों से जो है बिंदु की दूरी बताना है कि इस खंभे से जो है बिंदु कितना दूर है ये, और बताना है कि इस खंभे से ये बिंदु जो है कितना दूरी है ये, ठीक। क्योंकि देखिए टोटल जो लेंथ दे रखा है वो 80 मीटर। अगर हम मान लेते हैं कि इस खंभे से बिंदु की दूरी x मीटर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। कई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि अगर हम इसमें से x निकाल देंगे तो बचेगा कितना, तो जो बचेगा उसको माइनस कर देंगे, है ना। जो यहां से निकाले उसको माइनस कर दीजिए, निकाले कितना x, तो x माइनस होगा, यानी कि 80 माइनस एक्स, मतलब इसकी लंबाई जो है 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अब इसके आधार पे जो है एक अच्छा खासा फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर के बेस पे हम सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन अगर गलत हो गया तब तो फिर सत्यानाश है। तो यहाँ पे जो है एक फिगर क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा जो है एक अच्छा खासा फिगर जो है बन चुका है। फिगर में कौन क्या है और कहाँ है, तो यहाँ पे हम मान चुके हैं कि मान लिया कि AB और CD दो खंबे हैं, AB और CD दो खंबे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों समान लंबाई के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AB बराबर जो है CD होगा, ठीक है।
अगला क्या है कि बीसी सड़क पर ओ कोई बिंदु है, ये बीसी सड़क पर ओ कोई जो है बिंदु है, ठीक। पुनः हम मान लें एक बार फिर से कि BO बराबर जो है x, यानी कि B से जो है बिंदु O की दूरी कितनी है, x है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि OC कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा 80 है, तो 80 में जो है x को माइनस कर देंगे, 80 माइनस x। रहा अब इसका सॉल्यूशन का, तो चलते हैं त्रिभुज ABO में, ठीक है। ABO में इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज क्या, अब त्रिभुज ABO में लगाना क्या है हमको, वही जो हर बार लगाते हैं, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 क्या होगा, इस एंगल के लिए ये P और ये B, P बाय B, tan क्या होता है P बाय B, यानी कि AB अपॉन BO। tan 60 का वैल्यू जानते हैं प्यारे, क्या होता है, ना ही AB का मान पता है, BO का मान है x, यानी कि हम कह सकते हैं, इसलिए AB बराबर क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √3x, ठीक है, √3x। हाँ, इसको जो है समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1, क्योंकि AB का मान √3x है, तो समझिए कि CD का मान भी √3x ही है, क्योंकि दोनों समान लंबाई के हैं, इसलिए दोनों का मान जो है आपस में बराबर होगा। अब चलते हैं पुनः, इसके नीचे जाना है, आपको इधर नहीं लिखना है, ये बात ध्यान दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं कि लिखने की कला भी विद्यार्थियों में होनी चाहिए। त्रिभुज त्रिभुज क्या ले, DCO, कुछ भी लिख दो, DCO में यहां भी लगाइए tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होगा, P यानी कि क्या हो गया DC अपॉन OC। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इक्वल टू DC का मान तो नहीं जानते हैं, OC का मान है 80 माइनस x, ठीक है, 80 माइनस x। एक स्टेप और यहां से बढ़ जाते हैं, क्या, यहां से लेके बढ़ जाते हैं 1/√3, क्या बोले 1/√3, और DC चूंकि जो AB के बराबर है, तो DC के जगह पे √3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं √3x अपॉन 80 माइनस x। ये आया कहां से, ये आसमान से नहीं आया है, समीकरण 1 से आया है, ठीक है, समीकरण 1 से। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जैसे ही कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस x, 1 से गुना करेंगे इसमें तो यही होगा, और √3 से अगर √3 में गुना करेंगे तो 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x, और यहां से हमारा मान आ गया क्या, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो क्या होगा 3x प्लस x बराबर हो गया 80, ठीक। कहां पे लिख दें, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो गया 4x बराबर 80, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। x का मान कितना आ गया, 20 मीटर, x का मान क्या आ गया, 20 मीटर। अब देखिए x का मान जब 20 मीटर आया है, अब देखिए यहां से सारा कहानी हमारा जो है बन जाएगा, इसको नोट करते हैं, ठीक है, और तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। तो चूंकि x का मान जो है निकल चुका है 20 मीटर, चूंकि देखिए x जो है हमारा क्या है, BO, B से O की दूरी है 20 मीटर, है ना, B से O की दूरी कितना है, 20 मीटर, अतः हम बोल सकते हैं क्या, अतः BO बराबर कितना हो गया, 20 मीटर, ठीक है। जब BO का मान पता है तो OC भी निकल जाएगा, 80 माइनस x, और x का मान 20, और इसलिए हम कह सकते हैं कि OC बराबर कितना हो गया, तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया हमारा। पूछ रहा था ना कि बिंदु से जो है, मतलब खंबे से जो है बिंदु की दूरी, तो क्रमशः कितना हो गया, 20 मीटर और 60 मीटर। अब कह रहा है क्या कि खंभों की ऊंचाई भी बताइए, तो x का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, जैसे ही समीकरण 1 में x का मान पुट करेंगे, AB का मान आ जाएगा 20√3, ठीक। पुनः यहां पे लिखना है इसको, पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो AB बराबर क्या मिलेगा हमें, 20√3 मीटर, और जो AB का मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, CD का मान हो जाएगा। अतः खंभे की
खंभे की लंबाई कितना हो गया 20√3 मीटर। ठीक। और खंभों से बिंदु की दूरी तो दो खंभा है तो दोनों से दूरी क्रमशः हो गया 20 मीटर और 60 मीटर, और यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में समय नहीं लगता, समय लगेगा आपको क्वेश्चन को समझ के जो है फिगर बनाने में। अगर फिगर बन गया तो 70 to 80% क्वेश्चन तो सॉल्व ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए